उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में तारीफ की। मैंने हालिया सालों में इस तरह के एक इंटरनेशनल फोरम की हेड के मुंह से इस तरह के अल्फाज नहीं सुने। जब मैंने उनसे पावर की बात की कि मोहतरमा अब इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, इकॉनमी तब चलेगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। IMF ने पाकिस्तान में माशी इस्लाहात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। आलमी मालियाती इदारे के सरबराह के तारीफी कलमात हौसला अफजा हैं। वज़ीर आज़म की वफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू, अरकान को UAE दौरे से मुताल्लिक आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात हुई। उन्होंने हुकूमती इक़दामात की भी तारीफ की। पाकिस्तान में मैक्रो इकॉनमिक सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया गया। MD को बताया कि पाकिस्तान मैक्रो इकॉनमिक का हदफ हासिल कर चुका है। सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के रिकॉर्ड तादाद में तरसीलात ज़र वतन भेजा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म की MD IMF से मुलाकात को तामीरी और मुस्बत करार दे दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा कि पाकिस्तान में जारी माशी इस्लाहात पर हुकूमती कोशिशों को सराहा गया। मैक्रो इकनॉमिक रिफॉर्म से मुताल्लिक मालियाती इदारे ने मुस्बत फीडबैक दिया। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड करार दे दिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की अरकान पंजाब असम्बली से बातचीत। कहा कि बेईमानी के साथ आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थीं। हमने पाकिस्तान की खातिर मुस्कुराते हुए कुर्बानियाँ दी, आइंदा भी दरेग नहीं करेंगे। माशी अशारियों की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान संवार रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर है, महंगाई कम हो रही है। लीगी अरकान ने कहा कि मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला मिलना पंजाब और हमारी खुशकिस्मती है। कराची में अफ्रीकी वनडे सीरीज का अहम टकराव। जनूबी अफ्रीका की टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। ओपनिंग बल्लेबाज टोनी 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मैच की फातेह टीम फाइनल में जगह बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों का केस। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि आर्मी एक्ट में किसी भी तरमीम से बुनियादी हुकूक ख़त्म नहीं हो सकते। कानून के मुताबिक जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना ज़रूरी होता है। मिलिट्री का कोई जवान घर में पतंग उड़ाता है तो उस पर मिलिट्री एक्ट नहीं लगता। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि कोई जवान पहली बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी कर ले तो उसका क्या होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री का कोई सिविल मुलाजिम मुल्क के खिलाफ जासूसी करे तो उसका ट्रायल कहाँ किया जाएगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आर्मी के सिविल मुलाजिमीन मिलिट्री एक्ट के ताबे होते हैं। मुज़ाकरात की दावत देने का मौसम तमाम हो गया। PTI को अब मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं देंगे। मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रहने का मतलब दावत देना नहीं। मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद ना करने का मतलब ये नहीं कि हम इनका इंतज़ार कर रहे हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी की बातचीत। कहा कि अब ये PTI पर मुनहसर है वो किस दिन संजीदा और नतीजा खेज मुज़ाकरात चाहती है। बोले सुना है बानी तीसरा ख़त भी लिख रहे हैं। आज भी इब्तदाई तालीम का निज़ाम कमज़ोर बुनियादों पे खड़ा है कि सूबाई हुकूमत ने 362 अरब रुपए शोबा तालीम के लिए मुख्तस किए हैं, लेकिन मेरे सूबे के बेशतर स्कूल आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं।
अफसोस कि हमारा खैबर पख्तूनख्वा आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने तकरीब से खिताब में कहा कि अगर हुकूमत वाकई इस सूबे के हालात ठीक करना चाहती है तो तालीमी सिस्टम पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का खजाना बोगस प्रोजेक्ट्स और जलसों के अखराजात के रहमो करम पर है। अली अमीन की करप्शन पर पहले आतिफ खान और जुनेद अकबर ने सवालात उठाए, अब आज़म स्वाति ने भी संगीन इल्ज़ामात लगा दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची आमद। गवर्नर सिंध से मुलाकात। कमरान तसूरी ने महदूद वक्त में नेशनल स्टेडियम की शानदार तामीर नौ को काबिल तहसीन करार दिया। सूबे में अमन के क़याम और क्रिकेट के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी मंसूबों को काबिल तकलीद करार दे दिया। वज़ीर दाखिला ने सिंध रेंजर के हेडक्वार्टर का दौरा किया। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। कराची के डंपर तले कुचल दिए गए हैं। इस शहर में या इस सूबे में जो डंपर माफिया है वो इतनी ताकतवर है कि आप उसके खिलाफ नहीं बात करते। कराची में डंपर्स माफिया इतनी ताकतवर है कि कोई उनके खिलाफ बात नहीं कर सकता। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की कराची में मीडिया से बातचीत। बोले, कराची में डंपर्स ने 2 माह में 70 शहरियों को कुचल दिया। मालिकान को पकड़ने में तेजी दिखाई जाए, कातिलों को हथकड़ियां लगाई जाएं। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमीरात का मसला फ़लस्तीन के जामे मुनसिफाना पायदार हल के लिए करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इतफाक हो गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और मुत्तहदा अरब अमीरात के वज़ीर खारजा ने फ़ोन पर गुफ्तगू में गज़ा में जन्म लेने वाले इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। आला सतह वफ़द भी उनके हमरा होगा। तुर्क सदर पाकिस्तान तुर्की बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करेंगे, जिसमें दोनों ममालिक के सरकर्दा सरमायाकार कंपनीज और कारोबारी अफराद शरीक होंगे। मेरी वालिदा को जहर देकर शहीद किया गया। RSS के लोग पूरी दुनिया में फैले हैं। मेरे शौहर भी डेथ सेल में है। मिशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि यासीन मलिक के केस के मार्च में समात है। भारत टॉर्चर के नए नए तरीके इख्तियार कर रहा है। हमास ने हफ्ते तक कैदी रिहा नहीं किए तो ग़ज़ा जंग बंदी ख़त्म कर देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने वज़ीर दिफ़ा खारजा और कौमी सलामती समेत दीगर अहम वज़रा से मुलाकात के बाद ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप के उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात। फ़लस्तीनियों को पनाह देने के लिए दबाव डाला। ईरान ने सलामती कौंसिल को ट्रंप के इश्तियाल अंगेज़ बयानात के संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। इसराइल खित्ते के अमन को तबाह कर रहा है। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत जारी रखी जाएगी। सऊदी अरब ने इसराइली बयानात की मजम्मत कर दी। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल को खित्ते के मुस्तकिल अमन की बुनियाद करार दे दिया गया। अमेरिका की कई रियासतों में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। स्कूल और दफातर बंद, बिजली मुअत्तल हो गई।
सैकड़ों परवाजें मंसूख कर दी गई। मोंटाना में दर्जा हरारत -31 डिग्री तक गिर गया। 10 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। बहावलपुर में चोलिस्तान इंटरनेशनल जीप रैली का आगाज। चोलिस्तान जीप रैली इंटरनेशनल मेगा इवेंट 12 से 16 फरवरी तक जारी रहेगा। रेसर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, टेक्निकल और मैकेनिकल इंस्पेक्शन जारी है। पाकिस्तानी फिल्मों के मकबूल हीरो और कामयाब विलन असलम परवेज का 93वां यौम पैदाइश। फनी सफर का आगाज फिल्म कातिल से किया आसपास। छू मंतर, शेख चिल्ली, सहेली और कोयल समेत 300 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। अपने फन की बदौलत लाखों दिलों पर राज किया। भयानक ख्वाब ने हकीकत का रूप धार लिया। खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी द सेलर का ट्रेलर जारी। फिल्म रवां साल रिलीज की जाएगी। और श्रीलंका में हाथियों की शानदार सालाना परेड। हाथियों को खूबसूरती से सजाया गया। कोलंबो की सड़कों पर ढोल ताशों ने समा बांध दिया। फनकारों ने रक्स किया, हाथी झूमते रहे। देखने वालों का रश लग गया। मुकामी सकाफत के रंग सबको बहुत भाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।